जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं। इसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजर। इससे पहले हम दो प्रोजेक्ट कर चुके हैं। एक प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट था, उसमें हमने एक टूल बनाया था जिससे हम आसानी से स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर हैं उनको फ़िल्टर कर सकते हैं और डाटा जो है बहुत जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट जो था वो था ईमेल अलर्ट सिस्टम। इसमें हमने एक ईमेल अलर्ट सिस्टम बनाया था जो ऑटोमेटिकली ईमेल्स ट्रिगर करता है, ट्रिगर वैल्यूज़ को हिट करती है तो ईमेल जनरेट होती है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। और मैं इंशाल्लाह इसकी 2 से 3 वीडियोस बनाऊंगा। और आज इसका पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम ज़्यादातर डैशबोर्ड को डिस्कस करेंगे। अभी ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में कुछ ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं। ये सारे के सारे चार्ट्स तकरीबन सारे के सारे चार्ट्स डायनेमिक हैं। डायनेमिक का क्या मतलब होता है और इससे हमें क्या क्या हेल्प होगी ये हम आज डिस्कस करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसमें कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए ये हिस्ट्री का टैब है, यहाँ पर इंट्रीज पहले से हुई हुई हैं। तो आज हम कोई इंट्री नहीं करेंगे, कुछ इंट्री नई इंट्री नहीं करेंगे। बस ये जो डाटा इंटर हुआ हुआ है इसी को विजुलाइज करेंगे, इसी को डैशबोर्ड पे देखेंगे। और तीसरा जो टैब है वो है पोजीशंस का। पोजीशन में आपकी सिक्योरिटीज़ के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑटोमेटिकली अपलोड हुई है। तो ये हमारी सिक्योरिटीज़ हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स, उसकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है ये हर शेयर की। अगर हमने 10 दफ़ा ख़रीदा तो 10 दफ़ा ख़रीदने से जो एवरेज कॉस्ट आई एट द एंड वो यहाँ पर शो होगी ओवरऑल। और ये पर शेयर की एवरेज कॉस्ट। सही हो गया। और ये आगे प्राइस, अभी की प्राइस क्या है, आज की चेंजेस क्या हैं, ये चेंजेस हैं। और उसके बाद वैल्यू नंबर ऑफ़ शेयर और नंबर ऑफ़ शेयर ऑफ और आज की प्राइस के हिसाब से वैल्यू निकल सकती है। उसके बाद गेन, टोटल गेन क्या हुआ। अब आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ शेयर्स में लॉस हुआ हुआ है और कुछ में प्रॉफिट हुआ हुआ है, तो इसको देखेंगे। इसके बाद सेक्टर की इंफॉर्मेशन, कंपनीज के नेम और एक्स डिविडेंड डेट, डिविडेंड कितना मिला, पर कंपनी ने टोटल कितना डिविडेंड कमा के दिया। और उसके बाद टैक्स की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर फाइलर और नॉन फाइलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइलर के लिए 15% टैक्स होगा प्रॉफिट के ऊपर, और नॉन फाइलर के लिए 30% का टैक्स होगा। अच्छा, तो हमारे पास 3 टैब हैं। पोजीशंस, यहाँ पर आपको कुछ इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। और हिस्ट्री, सिर्फ यहाँ पर आपको अपनी बाइंग सेलिंग या जो कुछ भी आप डिपॉजिट करेंगे, जो कुछ ये नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो कुछ आपने इंटर करना है वो इस शीट में करना है और बहुत सिंपल होगा। आपने अभी ये कुछ हुआ हुआ है इंटर, जिस तरह बाइंग इंटर हुई हुई है, डिपॉजिट भी इंटर हुए हुए हैं, कुछ 2 डिपॉजिट इंटर हुए हुए हैं और काफ़ी सारे डिविडेंड्स हैं। तो ये आपने इंटर करने होंगे जब भी कोई नई बाइंग करेंगे, यहाँ इंटर करेंगे। और ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर भी आपने कुछ इंटर वगैरह नहीं करना, ये विजुलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं डाटा को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास एक चार्ट है छोटा सा। इस चार्ट का मतलब है कि बैलेंस ब्रेकआउट क्या है पोजीशंस और कैश के दरमियान, कि पोजीशन से क्या मुराद है और कैश से क्या मुराद है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और हम इसको कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे जो एंट्रीज़ हैं
यहाँ से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री है हमारी अकाउंट आफ्टर टैक्स की। इसका मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मतलब हमारा जो अकाउंट है, पोजीशंस का मतलब है कि जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और जितनी हमें प्रॉफिट हुआ है सब एडिशन, या कोई लॉस हुआ है सब एडिशन उसका, और प्लस कैश। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और कैश, जो कैश इन हैंड है, ये कैश इन हैंड है, ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। तो क्योंकि अब यहाँ पर हम अकाउंट आफ्टर टैक्स की बात करें, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो सब सारी वैल्यूज़ हैं, ये इसका इसको ऐड करेंगे और प्लस कैश इन हैंड को ऐड करेंगे, तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये हमारे पास ऐसा अकाउंट है जिसमें हमने टैक्स को माइनस किया हुआ। इसलिए यहाँ पर नंबर जो है 27,000, 2,78,000, 2,78,000 के करीब है। और ये है जी पोजीशन आफ्टर टैक्स। ये सिर्फ पोजीशन है, इसके अंदर कैश जो है वो इंक्लूड नहीं है। मतलब ये जो कैश है, इससे इस नंबर से अगर आप कैश को माइनस कर दें तो आपके पास ये नंबर बन जाएगा। मतलब ये जो पोजीशन आफ्टर टैक्स का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास सबका एडिशन, सिर्फ इसका एडिशन किया है और कुछ ऐड नहीं किया। कि हमारे पास जितने भी स्टॉक हैं, अगर आप इसको बेचेंगे तो उसके बाद उसका टैक्स कट जाएगा, तो उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बनेगी वो ये होगी। ठीक हो गया, पोजीशन आफ्टर टैक्स होगी। उसके बाद अकाउंट वैल्यू के अंदर टैक्स से पहले की वैल्यू होती है। इसके अंदर टैक्स सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए ये बड़ा नंबर है। उसके बाद पोजीशन, उसके अंदर अकाउंट वैल्यू है तो उसके अंदर कैश भी ऐड है। और उसके बाद पोजीशन के अंदर कैश ऐड नहीं है। और सारी स्टॉक्स की प्राइस, सारी स्टॉक्स की वैल्यूज़ ऐड हैं। और टैक्स जो है वो माइनस नहीं हुआ, इसलिए ये बड़ा नंबर है। उसके बाद कैश कैश हम वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। उसके बाद डे चेंज भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हर दिन, इस दिन पर्टिकुलर डे आप आपका पोर्टफोलियो बढ़ा है, कम हुआ है, कितने ये रुपीज़ में। ठीक है। अनरियलाइज्ड गेन होता है कि आपका जो गेन है, जो आपने अभी आपने सेल नहीं किया, लेकिन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जो भी आपका गेन है इसके अंदर वो इंक्लूड होगा। तो अभी जो अनरियलाइज्ड गेन है वो मेरा 27,000 समथिंग है। तो और टोटल जो है वो 2 लाख के करीब है, 2.5 लाख के ऊपर। और उसमें से 27,000 मेरा गेन है। लेकिन मैंने सेल कुछ भी नहीं किया, इसलिए कोई गेन रियलाइज़ नहीं हुआ। सेलिंग एक भी नहीं की मैंने फ़िलहाल इस पोर्टफोलियो के मुताबिक, तो इसलिए रियलाइज्ड गेन ज़ीरो है और अनरियलाइज्ड गेन तो 27,000 समथिंग है। उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो आपने सेलिंग और बाइंग की है, उसको जो है सबको ऐड करके आपके पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने 8 बाइंग और सेलिंग की है, 8 दफ़ा किया। सही हो गया। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो जो बाय हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 बाइंग मैंने की हैं। सेलिंग कोई है नहीं, तो इसलिए उसने 8 नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 8 किए। सही हो गया। तो शेयर ओन्ड, मैंने नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने ओन करता हूँ, यस इट्स जस्ट अ नंबर। उसके बाद एवरेज कॉस्ट, बस उसकी एवरेज निकाल ली। नंबर ऑफ़ डिपॉज़िट, मैंने जो कैश डिपॉज़िट किए हैं इसके अंदर वो 2 किए हैं। उसके बाद टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आ गई।
2 लाख तकरीबन 2.5 लाख की कॉस्ट आ गई है। उसके बाद डिविडेंड अर्न, जो मैंने डिविडेंड अर्न किए हैं वो हैं 35,000 समथिंग के हिसाब, 35,000 समथिंग। ये डिविडेंड मैंने अर्न किए हैं सबको ऐड करके। और उसके बाद ये 2 एंट्रीज़ हैं, ये हमारे पास टुडेज़ विनर। तो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के लिहाज से ऊपर जाएगा तो उसको यहाँ पर पॉपुलेट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो सबसे नेगेटिव में जाएगा, सबसे ज़्यादा लॉस में जाएगा, तो उसको यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के नाम के साथ और कितना गया है उसके साथ यहाँ पर पॉपुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये ग्राफ जो है वो अभी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये पोजीशन और कैश का ग्राफ है। ये पोजीशन और ये कैश, इन दोनों का ग्राफ है बेसिकली, कि आपका कैश जो है वो कितना परसेंट है और पोजीशन कितना परसेंट है। तो फ़िलहाल मेरे पास कैश जो है बहुत कम है, 7,000 7,500 है, तो इसलिए 2.7% मेरे पास कैश है और 97% मेरे पास पोजीशन के अंदर इन्वेस्ट हुआ है। सही हो गया। ठीक है। और हमने ये सब डिस्कस कर लिया। अब हम ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद ग्राफ की तरफ आएंगे। अब ये जो है हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक प्राइस, पहले तो यहाँ पर स्टॉक का नाम है POL, उसके बाद स्टॉक प्राइस के बाद चेंज, वॉल्यूम, मार्केट कैप और इस स्टॉक से रिलेटेड यहाँ तक इंफॉर्मेशन है। ठीक है। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स की वैल्यू है उसके बाद उसकी चेंज, आज की चेंज, और KMI 30 की भी चेंज। तो 153 पॉइंट्स बड़ी थी इस दिन, तो दैट्स गुड। तो यहाँ से आप सिक्योरिटी चेंज कर सकते हैं। जितनी भी सिक्योरिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ईफर्ट करके देखते हैं तो ये सारी की सारी ईफर्ट के मुताबिक चेंज हो जाएंगी। अब ये ईफर्ट की प्राइस आ गई है और सारी की सारी चीज़ें उस लिहाज से चेंज हो गई हैं। तो आप कोई भी अपनी सिक्योरिटी देख सकते हैं और GDC देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। मतलब अगर आप नई कोई किसी नए सिंबल की बाइंग करते हैं, किसी नए स्टॉक की बाइंग करते हैं, तो ये लिस्ट खुद ब खुद इंक्लूड कर देगी उस स्टॉक को यहाँ पर। तो यहाँ पे फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में आपको कुछ नई चीज़ इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ विजुलाइजेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी। विजुलाइजेशन के लिए आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर ये चेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ्स की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ग्राफ नज़र आ रहे हैं। पहला ये ग्राफ हमारे पास है जिसमें हम गेन देख रहे हैं फ़िलहाल। तो टिकट्स सिलेक्ट हुए हुए हैं, तो ये टिकट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है। उसके बाद गेन परसेंटेज, दैट मीन्स आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज़ कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, सब कुछ यहाँ पर शो होंगी। जिस तरह EPCL ओवरऑल मेरे पास 17.22% बढ़ी है और ईफर्ट जो है वो 27.99% बढ़ी है। और बाकी कुछ नेगेटिव में है, PICT नेगेटिव में है और PPL नेगेटिव में है। तो ये गेन की बात होगी। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड अर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईफर्ट ने काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड दिया है, क्योंकि ईफर्ट के नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर देखें, नंबर ऑफ़ शेयर्स ईफर्ट के ज़्यादा हैं, ईफर्ट के बहुत ज़्यादा हैं, बाकियों के काफ़ी कम है, थोड़ी अमाउंट है, इसलिए ईफर्ट का गेन भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा होगा। और CPHL ने मेरे ख्याल से एक ही दफ़ा गेन दिया है, एक ही दफ़ा डिविडेंड दिया है, 1.5 यूरो पर शेयर, इसलिए इसका डिविडेंड भी कम था। एनीवेज हम ऐसे करते हैं कि इसको वैल्यू पे रख लेते हैं। अब ये वैल्यू पे है कि ये मेरा ज़्यादातर जो पोर्टफोलियो है वो ईफर्ट से भरा हुआ है। और इसी चीज़ को हम यहाँ भी विजुलाइज कर सकते हैं पाई चार्ट के ऊपर। पाई चार्ट फ़िलहाल सेक्टर सेलेक्ट हुआ है, हमें इसको टिक
टिकट्स पे सिलेक्ट करता हूँ तो ईफर्ट, आप देखें ईफर्ट जो है वो 47% ऑफ माई पोर्टफोलियो ईफर्ट ही है। और उसके बाद 14.4% पे है मेरा CP, हाँ ये CPHL है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हम यहाँ से आराम से विजुलाइज कर सकते हैं। और साथ में अगर आप सेक्टर की बात करें तो सेक्टर के हिसाब से भी आपको अच्छा ब्रेक डाउन दे सकता है ये। तो ये 30.3% तो मेरा ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन पे है, क्योंकि मेरे पास 3 कंपनीज़ हैं ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन की, PPL है, POL है और OGDC है। ये तीनों कंपनी इसी सेक्टर की। ठीक है, तो आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से वैल्यू इज़ बेटर। तो हमने ये पाई चार्ट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये जो चार्ट है इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाली। एक तो एक चीज़ हम बड़ी मज़े की देख सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि कॉस्ट, तो जितने के ख़रीदे थे मैंने, जितने के ख़रीदे थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, उसकी अमाउंट शो हो रही है। और मैं दूसरा वेरिएबल भी इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। अभी मैंने कॉस्ट इंक्लूड किया, अब मैं गेन इंक्लूड करता हूँ। तो ये कॉस्ट और ये गेन, तो आपको बड़े आसानी से नज़र आ जाएगा कि 1 लाख समथिंग का मैंने ख़रीदा था ईफर्ट, और जो गेन है उसका वो 28,000 का गेन है। 28,000 का मुझे इसने गेन दिया। अगर आपने ये चीज़ ख़त्म करनी है तो बस इस पर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कॉस्ट सेलेक्ट हुआ है, गेन सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर डिविडेंड सेलेक्ट करूँ, डिविडेंड अर्न, तो यहाँ पर आपको बड़ी मज़े की पिक्चर देता है कि आपका हर शेयर ने आपको कितने का पड़ा था, कितने का है, और उसके बाद इसने कैपिटल गेन कितना दिया, और उसके बाद इसने डिविडेंड कितना कमा के दिया। तो आपको हर शेयर का ये व्यू जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था कि आप डिविडेंड भी देख सकते हैं हर शेयर का, उसका कैपिटल गेन भी देख सकते हैं, और उसकी कॉस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं डिलीट फ़िलहाल, और इसको रखते हैं गेन के ऊपर। तो ये गेन तो हम देख सकते हैं बड़े आराम से, कौन सा नेगेटिव में कौन सा पॉजिटिव में। और उसके बाद आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं, ये आफ्टर टैक्स गेन। तो अभी तो ये गेन है 79.99%, लेकिन हमें पता है कि हमारे प्रॉफिट पे तो टैक्स कटेगा। तो आप आफ्टर टैक्स गेन भी देख सकते हैं। तो हमारा असल में जो गेन होगा, जो हमारे हाथ में पैसे आएंगे, वो 23.79% असल में गेन बनेगा इसका टैक्स के बाद, अगर आप फाइलर हैं तब। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वहाँ पर पोजीशन में जाके यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं, इसको नॉन फाइलर कर सकते हैं। अगर हम इसको नॉन फाइलर करते हैं, लेट्स सपोज, तो अभी देखते हैं कि इसकी वैल्यू है ईफर्ट की 23.79%। तो मैं इसको नॉन फाइलर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि 23.97 से 19.59 गेन रह गया, क्योंकि हमारा अब टैक्स ज़्यादा कटा। तो आपको फाइलर होना चाहिए, फाइलर होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। अच्छा, तो वैल्यू आफ्टर टैक्स, ये टैक्स के बाद की वैल्यू है। तो फ़िलहाल हम इसको परसेंटेज गेन भी रखते हैं। ये अच्छा व्यू है फ़िलहाल। तो ये 2 चार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये 1 ईयर डायनेमिक डेटा का ग्राफ है, इसका चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं डेट के लिहाज से। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर टू शो। जो भी आप ईयर सेलेक्ट करेंगे उसके
सारे मंथ्स यहाँ पर सिलेक्ट शो होंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप आप शो कर सकते हैं। डेटा टाइप के अंदर आप डिपॉज़िट, मतलब जो कैश डिपॉज़िट आपने किया है वो देखना है, वो देख सकते हैं। जो आपने बाइंग की है इस साल में वो देख सकते हैं। मैंने जो बाइंग की है 3 दफ़ा बाइंग किया यहाँ पर इस साल, तो तीनों मतलब 3 महीनों में बाइंग की है। बाइंग तो मैंने ज़्यादा दफ़ा की है, 8 दफ़ा की है, लेकिन कुछ मैंने मई में की, कुछ मैंने जुलाई में की, कुछ मैंने दिसंबर में की। और 2022 में मैंने कुछ बाय नहीं किया, तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। तो 2021 में बाइंग में हमारे पास ये डाटा है। उसके बाद हम विड्रॉल मैंने कभी कुछ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। डिविडेंड, यस डिविडेंड मैंने लिए थे 2021 में। ये डिविडेंड्स हैं हमारे हर मंथ, मई, जून, सितंबर में काफ़ी अच्छा डिविडेंड आया था। उसके बाद हाँ, तो डिविडेंड मैंने 2022 में भी आया, तो 2022 में भी आप देख सकते हैं कि डिविडेंड्स फरवरी और मार्च में, ये फ्यूचर डिविडेंड्स हैं। ये ईफर्ट का है, ईपीसीएल का है, ओजीडीसी का है, जो भी आना है। और फरवरी में पीओएल का आ चुका है। तो ये हमारे पास डिविडेंड है। तो ये इस चार्ट को आप बड़े अच्छी तरह इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा लास्ट चार्ट ये है हमारे पास इस डैशबोर्ड में, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसके अंदर हम डिविडेंड्स देख सकते हैं कि डिविडेंड्स कब आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब ये जो ज़ीरो है इसका मतलब है सेंटर डेट, और जो सेंटर डेट है आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये आज की जो है वो डेट है, आज की डेट है। तो यहाँ पे जिस तरह लिखा है नंबर ऑफ़ पास्ट डेज़, अब नंबर ऑफ़ पास्ट डेज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्लस 30 डेज़। तो ये 30 दिन है, और ये जो पीछे हैं ये भी 30 दिन है, क्योंकि यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ पास्ट डेज़ को। ठीक है, तो और ये हमारे पास डिविडेंड्स हैं, जिस डेट को डिविडेंड्स आए हैं उस लिहाज से ये अरेंज हुए हुए हैं। और जो बैलून का साइज़ है वो डिविडेंड अर्न है, कि जितना डिविडेंड हमें अर्न हुआ है। अब इफ़र्ट का बैलून सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इफ़र्ट जो है वो उसकी क्वांटिटी है मेरे पास ज़्यादा है, और पीओएल की क्वांटिटी मेरे ख्याल से सिर्फ 100 शेयर्स हैं, इसलिए इसका बबल थोड़ा छोटा है। और ईपीसीएल और ओजीडीसी का भी छोटा सा बलून है, क्योंकि इसके भी मेरे ख्याल से मेरे पास 100 शेयर्स हैं। असल में इसने जो है 20 रुपीज़ डिविडेंड दिया, इसलिए यहाँ पर ये ऊपर है, ये 20 के करीब है। इसने 20 रुपीज़ डिविडेंड दिया पर शेयर। और इफ़र्ट ने 5, क्योंकि ये 5 रुपये दिया, ये 5 के करीब है। और ईपीसीएल और ओजीडीसी का दोनों का मिला के, क्योंकि ये एक ही दिन डिविडेंड दे रहे हैं, इसलिए दोनों को मिला के एक 5.5 दे रहे हैं और एक तो 2 रुपये दे रहे हैं, तो ये 7.5 रुपये बन रहा है, इसलिए ये इफ़र्ट से थोड़ा सा ऊपर। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि आपका डिविडेंड कब आया कब गया। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ पास्ट डेज भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 90 कर देता हूँ, तो पिछले 2-3 महीनों में तो कोई डिविडेंड नहीं आया किसी का। तो अगर मैं ज़्यादा कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे साल का देखूँ, तब आप देखें कि इफ़र्ट के डिविडेंड हमारे पास आए हैं काफ़ी दफ़ा, 1 2 3, काफ़ी दफ़ा इफ़र्ट के आए हैं। पीओएल के मेरे पास एक दफ़ा इसने 30 रुपये दिया था, एक दफ़ा अभी 20 रुपये दिए। पिक ने जो है 19 पॉइंट समथिंग दिया था, इसलिए थोड़ा सा ऊपर है। तो ये पूरा साल का आप देख सकते हैं कि आपके पास डिविडेंड कब आ रहे हैं। ठीक है, और ये बेहतर व्यू है, या कोई भी आप विजुलाइजेशन के लिए डिविडेंड्स देख सकते हैं कि पिछले 180 डेज़ में कितने डिविडेंड्स आए। सही हो गया। और आप सेंटर फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। सेंटर डेट आप कोई सी भी रख सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, तो आज की डेट जो है वो सिलेक्ट होगी एज अ सेंटर डेट।
अगर आप कुछ सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे कैलेंडर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको कोई पास्ट की, लेट सपोज नवंबर की, मैं नवंबर की 17 सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये जो ज़ीरो है ये नवंबर की 17 बन गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास मतलब अक्टूबर में मेरे पास कुछ डिविडेंड्स आए थे, इसलिए यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। सही हो गया। तो हमने सारे के सारे चार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, और काफ़ी सारे के सारे चार्ट्स डायनामिक हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अभी तो मेरे पास ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं नहीं, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, ना मैंने सेलिंग की है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो बहुत अच्छी जो है ना विजुलाइजेशन बड़ी अच्छी होगी। तो इस तरह से आप डैशबोर्ड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एंट्री करना देखेंगे कि एंट्री करेंगे जब करते हैं तो क्या होता है, और ये चीज़ तो आपने देख लिया। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी मैं नहीं बनाना चाहता अब। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।